हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, मापन। चैप्टर नंबर 1 मापन। मापन में हम पढ़ चुके हैं विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहले यह बताओ कि विज्ञान जो है लैटिन शब्द, कौन सा लैटिन शब्द है जिससे लिया गया? साइंटिया। उसका मीनिंग क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद है कि साइंस किसे कहते हैं? तो मनुष्यों के द्वारा अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। कल ये सब बता चुके थे। विज्ञान कितने प्रकार के हैं ये भी बताए थे। 2 प्रकार के, पहला फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस, ये बताए थे। फिजिकल साइंस किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। वैसा वस्तु जिसके अंदर जान नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तु कहते हैं ना। वो पूरा का पूरा जो भी हम निर्जीव वस्तु के बारे में जिस साइंस में हम अध्ययन करते हैं उस साइंस का नाम फिजिकल साइंस। और वैसा साइंस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। ये तो तुम कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, सोच सकते हो। फिजिकल साइंस का कुछ एग्जांपल हो गया क्या? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमिक्स, ईटीसी। बायोलॉजी का हो गया वनस्पति विज्ञान, मानव शास्त्र, प्राणी विज्ञान, ईटीसी। बहुत सारा है। यहां से तुमको पढ़ना था भौतिकी, जिसको क्या कहते हैं? फिजिक्स। भौतिकी, फिजिक्स, ये कल नहीं हुआ था। हेडलाइन देते हैं फिजिक्स, लिखते चलोगे। फिजिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी। भौतिकी देखो, भौतिकी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। उस लैटिन वर्ड का नाम है फ्यूसिस। फ्यूसिस। फ्यूसिस का मीनिंग क्या होता है? भौतिक संसार। फ्यूसिस का मीनिंग भौतिक संसार होता है। ये एक लैटिन वर्ड है। वैसे ही साइंस जैसे साइंटिया से लिया गया था, वैसे ये भी फिजिक्स जो है वो फ्यूसिस से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है हमारा भौतिक संसार। इसका डिफिनीशन या फिर इसको तुम एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो, ये इसको तुम प्राणी विज्ञान ही बोल सकते हो, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस किसको बोल सकते हो? भौतिकी को। नेचुरल साइंस बोल सकते हो, प्राणी बोल रहे हैं, प्राकृतिक विज्ञान क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान। कोई दिक्कत इतना में नहीं। इसका डिफिनीशन होगा कि प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो इसका लिखेंगे प्रकृति तथा प्रकृति में पाए जाने वाले या घटने वाले विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन, विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है प्रकृति तथा प्रकृति किसको कहते हैं? भाई दुनिया जो है, जो नेचर की तरफ से बनाया गया है। प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, जिसको कहते हैं भौतिकी। उसे भौतिकी कहा जाता है। जैसे तुमको उस दिन भी एग्जाम्पल बताए थे कि जैसे ये मार्कर है, ऊपर से मार्कर को नीचे छोड़ते हैं, नीचे गिरा, कौन सा बल लगा? गुरुत्वाकर्षण। क्लास 8 में पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण बल लगा है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का है, प्रकृति में लगा है। अब इसका अध्ययन किसमें करेंगे? भौतिकी में करेंगे। तो प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाले विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसका नाम क्या है? भौतिकी। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है हमारा आता है भौतिकी राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि जिसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। ये एक कुछ दिन पहले एक सीरियल आ रहा था जिसमें, कौन सा सीरियल है? हाँ, साथ निभाना साथिया। कौन कौन देखे हो? कभी गुजरते हुए हम भी एक दो नजर देखते हैं और सीरियल नहीं देखते हैं, बस देख लिए थे कि एक चिल्ला रही थी, नाम तो शायद कोकिला। राशि,
राशि, राशि उनके बहु का नाम राशि, या वही वाली राशि यहाँ नहीं है। यहाँ ये राशि का मतलब है क्वांटिटी। क्या नाम है? क्वांटिटी। यहाँ भौतिक राशि को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आप देखो फिजिकल क्वांटिटी का ये डिफिनेशन होता है कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है, परिमाण और मात्रक दोनों होता है, या दूसरे तरीके से ऐसे बोलो वैसा राशि जिसको हम माप सकते हैं, वैसी चीजें जिसको हम माप सकते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई को हम मापते हैं? लंबाई नहीं मापते हैं। किलोमीटर मीटर में, चौड़ाई मापते हैं। उसके बाद हो गया तुम्हारा वजन मापते हैं, द्रव्यमान वही वजन मापते हैं, और हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है कि तो बाल्टी में कितना दूध आएगा उसको ही मापते हैं, कितना फोर्स लगा, बल कितना लगा उसको भी मापते हैं। तो ये सब आता है किसमें? भौतिक राशि में आता है। किसमें आता है? भौतिक राशि में आता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका ये डिफिनेशन लिखे हैं कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है। मात्रक नहीं, दिशा। ऐसी राशि, एक सेकंड के लिए बुक लाओ। भौतिक राशि, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। वही है। भौतिक राशि, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है भौतिक राशि कहलाता है। इसका दूसरा डिफिनेशन और लिखो, या करके दूसरा डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि वैसी राशि जिसको हम माप सकते हैं, या वैसी राशि जो मापा जा सकता है वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि। वैसी राशि, वैसी क्वांटिटी जो मापा जा सकता हो। भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि कहलाता है। अभी तुमको बताएं भौतिक राशि में किसको किसको हम माप सकते हैं? कुछ एग्जांपल बता सकते हो? बताओ। लंबाई, चौड़ाई हो गया, द्रव्यमान, ताप मतलब कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना अभी ये गर्मी है, कितना ठंडी है। वॉल्यूम जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं आयतन। बल, इट बहुत सारी चीजें जिसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। इतना में किसी को दिक्कत? फिर देख लेते हैं फिजिक्स। फिजिक्स किससे आया है? फ्यूसिस वर्ड से आया, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है भौतिक संसार। इसको दूसरा नाम, फिजिक्स का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। इसका डिफिनेशन होता है प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे भौतिकी विज्ञान कहा जाता है या भौतिकी कहा जाता है। भौतिक राशि किसको कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। या वैसी राशि जो मापा जा सकता हो, जिसको हम माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? भौतिक कहते हैं। ठीक है, या भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया लंबाई, द्रव्यमान, ताप, आयतन, बल, दूरी, चाल, त्वरण, सब इसमें आ गया इत्यादि। अब आगे हमारा आता है मात्रक। अब हमारा आता है अगला मात्रक। मात्रा को कहते हैं यूनिट। अब जैसे तुम ऐसे सोचो, लंबाई तो मापे, किसमें मापे? तो किलोमीटर में, मीटर में ये मापे हो, लेकिन ये किलोमीटर मीटर क्या है? यही यूनिट है, यही मात्रक है। समझ लो, जैसे बोलते हैं 5 किलोमीटर, तो ये पता चलता है 5 किलोमीटर किसको मापे हैं? लंबाई को मापे हैं। तो लंबाई आ गया तुम्हारा भौतिक राशि में और किलोमीटर आ गया तुम्हारा मात्रक में। वो किसका मात्रक होगा? तो लंबाई का मात्रक होगा। 800 मीटर, वो मीटर किसका मात्रक होगा? लंबाई का मात्रक होगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम किसको मापते हैं? भौतिक राशि को मापते हैं। तो भौतिक राशि को मापने के लिए हम जिस मात्रक का, जिस मानक का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। समझ रहे हो? इसका ये हो गया कि ऐसा मानक, ऐसा स्टैंडर्ड जिसका उपयोग हम भौतिक राशि को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, भौतिक राशि को मापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? मात्रक। भौतिक राशि को मापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको मात्रक कहते हैं।
तो लिखते हैं इसको, ऐसा मानक स्टैंडर्ड जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने में किया जाता है, मापने में किया जाता है। क्या कहलाता है वो? मात्रक कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है? किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर लंबा था तो हम शॉर्टकट में लिख दिया किलोमीटर, मीटर, और क्या हो सकता है? मात्रक, सेंटीमीटर, किलोग्राम, किलोग्राम भी देखो, किलोग्राम। यहां ध्यान दो, किलोमीटर से हम लंबाई मापते हैं, किलोग्राम से हम वजन मापते हैं, द्रव्यमान, मीटर से लंबाई मापते हैं, सेंटीमीटर से भी लंबाई मापते हैं, इट अनेकों चीज। मीटर स्क्वायर से हम क्या मापते हैं? एरिया मापते हैं, जिसको क्षेत्रफल कहते हैं। मीटर क्यूब से हम वॉल्यूम मापते हैं, इट बहुत सारी चीजें। मात्रक किसे कहते हैं? तो ऐसा मानक, इंग्लिश में मानक को स्टैंडर्ड कहते हैं, ये एक स्टैंडर्ड है। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब देखो, भौतिक राशि किसको कहते हैं? तो जो भी चीज मापा जाए उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशि। दुनिया में जो भी चीज ऐसा हो जिसको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशि। समझ रहे हो ना? क्या कहते हैं उसको? भौतिक राशि। जैसे बोलो कि दूध, दूध को मापते हैं कि नहीं? सुबह सुबह जाते हो, 1 लीटर दूध लाते हो, 2 लीटर लाते हो, लीटर में मापते हो, वो वॉल्यूम होता है, उसको ही मापते हैं, वो क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। जाते हो 1 केजी चीनी दो, 1 केजी चीनी तो बोलते हो, तो वो किलोग्राम वजन, किलोग्राम जो हो गया ना, वो द्रव्यमान, मास होता है, ये भी एक भौतिक राशि है। दुनिया में जो भी चीजें हैं जिसको हम माप सकते हैं वो भौतिक राशि कहलाता है, और भौतिक राशि को जिस चीज में मापते हैं उसको हम मात्रक कहते हैं। ठीक है? भौतिक राशि को जिस चीज में हम मापते हैं उसको क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं यहां तक। अब है कि मात्रक कितने प्रकार का है? तो मात्रक 2 प्रकार का है। तीसरा अभी छोड़ दो, तीसरा वाला अभी सहायक मात्रक को नहीं लेंगे। अभी कितना पढ़ेंगे हम लोग? 2 प्रकार का मात्रक। मात्रक 2 प्रकार का, जिसको समझ में ना आए हाथ उठाना, और उसके बाद भी दिक्कत हो तो फिर तो वीडियो है, जा करके तुम आराम से देख सकते हो। समझ रहे हो ना? चैनल का नाम माउंट एवरेस्ट कोचिंग सेंटर, अपलोड हो जाएगा। मात्रक कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला वो कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, है व्युत्पन्न मात्रक। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट। मात्रक कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट, ये 2 प्रकार का है। यस करिए इसको। सहायक मात्रक वो हमको आगे चल के पढ़ना पड़ेगा। सहायक मात्रक में होता है, उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, उसमें सॉलिड कोण बनता है, अलग अलग प्रकार का है। तो अभी हम इसमें 2 प्रकार का पढ़ते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। देखो, फंडामेंटल का मतलब होता है वैसी चीजें जो बदला ना जा सके, वैसी चीजें जो बदला ना जा सके। समझ रहे हो? याद रखना, मूल मात्रक उसको कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से अप्लाई होता है। मूल मात्रक किसे कहते हैं? ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, जो किसी और मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, मूल मात्रक कहलाता है। इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका लिख लेना, आधारी मात्रक, आधारी मात्रक। अब यहां पहला लिखते हैं, लिखो इसको, मूल मात्रक। वैसा मात्रक जो किसी और मात्रक पर मूल मात्रक कहलाता है। मूल मात्रक कहलाता है। लास्ट बेंच समझ में आया?
क्या है? मूल मात्रक किसे कहते हैं? वैसा मात्रक जो किसी और मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है उसको मूल मात्रक कहते हैं। ध्यान रखना, मूल मात्रक सिर्फ 7 है। कितना है मूल मात्रक? 7 है। जैसे एक चीज लिखते हैं यहाँ पे, लंबाई लिखते हैं, लंबाई। लंबाई को हम किससे मापते हैं बताओ? किसे मापते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लेकिन उसका एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। मान लेते हैं मीटर होता है, वैसे एसआई यूनिट मीटर ही होता है, लेकिन मान लेते हैं अभी हम किसी चीज को मापना है, हम मीटर में माप रहे हैं। क्या लिख दें यहाँ? मीटर। एम से सूचित करते हैं इसको, मीटर। अब देखो यहाँ सिर्फ क्या है? मीटर है। इसी जगह हम लिखते हैं चाल। चाल आगे पढ़ोगे, चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे समय। इसका होता है मीटर पर सेकेंड। इसमें कितना यूनिट है? एक ये है, एक ये। कितना हो गया? 2। और ये क्या है? अकेला। जो अकेला यूज होता है वो क्या होता है? मूल मात्रक। ये कभी चेंज नहीं होता है, और मूल मात्रक के मदद से ही हम दूसरा का बनाते हैं। समझ लो, चाल का बनाएंगे, एरिया जिसको कहते हैं क्षेत्रफल, आयतन, समझ लो, त्वरण, वेग, संवेग, इस सब का किससे बनता है? इसी से मिलकर बनता है। मूल मात्रक से ही सभी, जितना भी ये है राशि है, क्वांटिटी है, सभी का मात्रक मूल मात्रक से ही मिलकर बनता है। लेकिन मूल मात्रक कभी चेंज नहीं होता। मूल मात्रक कभी चेंज होता है? अगर क्वेश्चन पूछ दे कि दोनों मात्रक में से, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में से कौन ऐसा मात्रक है जो चेंज नहीं होता, जिसकी मदद से कोई और मात्रक बनता है? मूल मात्रक है ना? मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। आप देखते हैं कौन कौन से मूल मात्रक, कौन कौन से। इरेज करते हैं ऊपर का। मूल मात्रक कितने हैं? 7। यहां लिखते हैं राशि, यहां मात्रक, और यहां लिखते हैं सिंबल जिसको कहते हैं संकेत। पहला मूल मात्रक बताओ। लंबाई। ठीक है, लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। इसको हम मापते हैं मीटर में। संकेत क्या है? स्मॉल एम, छोटा एम। दूसरा है द्रव्यमान, मास, इसको कहते हैं किलोग्राम। पूरा लिखना पड़ेगा, किलोग्राम। इसको हम केजी, है ना, केजी में मापते हैं। तीसरा समय, टाइम, इसको किसे मापते हैं? सेकेंड में। किसे मापते हैं? सेकेंड। इसको हम स्मॉल एस इससे सूचित करते हैं, या फिर SEC ऐसे भी लिख करके सूचित करते हैं। दोनों मिल सकता है तुमको। चौथा है हमारा ताप। ताप को कहते हैं टेम्परेचर। ताप को क्या कहते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किसे मापते हैं? केल्विन में। किसमें? केल्विन में मापते हैं। और याद रखना, केल्विन को सूचित करते हैं कैपिटल के से, बड़े वाले के से। उसके बाद आता है पांचवा क्या है? विद्युत धारा। ठीक है, वो विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता सब इसी में आता है, तो उसको हम 6 नंबर पे लिख देंगे। विद्युत धारा क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको मापते हैं एम्पियर में। एम्पियर, इसको कैपिटल ए से सूचित करते हैं। छठा आता है ज्योति तीव्रता। इसको इंग्लिश में कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। इसको हम मापते हैं किसमें? कैंडेला। कैंडेला में। इसको हम कैपिटल C और स्मॉल d CD से हम सूचित करते हैं, कैंडेला। और एक आखिरी आता है हमारा मूल मात्रक, जिसको कहते हैं पदार्थ, रसायन के क्षेत्र। नहीं, उसको लिखेंगे पदार्थ का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? पदार्थ का द्रव्यमान। उसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको मापते हैं मोल में। मोल में जाकर नहीं मापते हैं। इसका मात्रक का नाम है मोल। समझ रहे हो? मोल को मोल ही लिखते हैं, MOL। स्मॉल m है, MOL। क्लास 11th में जाओगे तो तुमको पहला चैप्टर मिलेगा मोल कंसेप्ट, केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट, उसमें तुमको पढ़ना पड़ेगा 11th में। अब यहाँ पर फिर से ध्यान दो, राशि किसे कहते हैं? तो वैसी चीजें जिसको हम माप सकते हैं उसको क्या कहते हैं? राशि। भौतिक राशि कहते हैं, जिसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मात्रक किसको कहते हैं? तो वैसा
मानक, सॉरी मात्रक है ना, मतलब मात्रक किसको कहते हैं? भौतिक राशि को मापने के लिए जिसका यूज होता है उसको क्या कहते हैं? मात्रक। मात्रक है दो प्रकार का, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता उसको मूल मात्रक कहते हैं। उसमें एग्जाम्पल क्या हो गया? लंबाई। ये नहीं लिखोगे, ये तुम्हारा चाल जो है वो व्युत्पन्न है। हम ये ऐसे एग्जाम्पल से बताए थे कि ये बदलता है, समझ रहे हो ना? लंबाई हो गया। चलिए पहले ये जानो, मूल मात्रक कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। जुबान में बैठा लो, मूल मात्रक कितने हैं? पहला तुम्हारा है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का द्रव्यमान। लंबाई को मापते हैं मीटर में, जिसको संकेत है स्मॉल एम। द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, इसका संकेत है केजी। समय को मापते हैं सेकेंड में, इसका क्या है संकेत? एस या SEC। चौथा है तापमान, टेम्परेचर को मापते हैं केल्विन में, संकेत है कैपिटल के। विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में, और ये क्या है इसका संकेत? कैपिटल A। और यहां याद रखना है स्मॉल ए नहीं लिखोगे, स्मॉल ए तुम जहां लिख दिए इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन, इसका और भी मीनिंग हो सकता है, समझ रहे हो? यहाँ कैपिटल के ही लिखोगे। उसके बाद हो गया 6 में है ज्योति तीव्रता, जिसको लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, कैंडेला में मापते हैं, CD से मापते हैं। और 7 में है पदार्थ का द्रव्यमान, जिसको हम मोल में मापते हैं, मोल। समझ में आ गया इतना? तो बताओ पहला मूल मात्रक क्या है? मूल राशि पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। चलो इतना समझ में आ गया? ये हमारा क्या था? मूल मात्रक था। क्या था हमारा? मूल मात्रक था। ठीक है, अब यहाँ हमारा आता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक में अगर किसी को इतना सा भी दिक्कत हो तो तुम बताओ, अगर कुछ पूछना हो जरा सा भी अगर दिक्कत है तुम पूछ सकते हो, नहीं है? बढ़े आगे, बढ़ते हैं। देखो इसके बाद हमारा एक चैप्टर स्टार्ट होगा मोशन, गति। तो उसमें जो है इसमें जो ये तुम पर संकेत है या मात्रक है, मात्रक उसमें बहुत ज्यादा रोल होता है, मात्रक उसमें जरूरत पड़ता है। चाल का कौन सा मात्रक है, त्वरण का कौन सा है, वेग का कौन सा है, समझ रहे हो ना? तो ध्यान से पढ़ोगे। मूल मात्रक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा है? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक। इंग्लिश में कहते हैं इसको ड्राइव्ड। देखो ड्राइव्ड का मतलब ही होता है वैसा चीज इसको निकाला गया हो, ड्राइव किया गया। जैसे देखोगे मैथ्स में होता है कि ड्राइव द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, समझ रहे हो? एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स का वैल्यू ढूंढो। तो बस वैसे ही है व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट, समझ रहे हो ना? इसको क्या करेंगे हम? ढूंढ करके निकालेंगे। किसकी मदद से? ये वाले सातों की मदद से। ये सत भैया जो है तुमको बहुत काम आएगा, ये कभी चेंज नहीं होता और इसके मदद से तुम हजारों की तादाद में तुम मात्रक बना सकते हो, समझ रहे हो? तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। होता है वे राशियां जो मूल भौतिक राशि से प्राप्त की जाती है। मूल भौतिक राशि कौन है? तो ये वाला डिफिनेशन होगा, वे राशियां जो मूल भौतिक राशि से प्राप्त होती है व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है। वे राशियां कि वे मात्रक? वे राशियां नहीं, सॉरी, मात्रक होगा, राशियां ही है ना। वे मात्रक जो मूल भौतिक राशि से प्राप्त होती है, नहीं ठीक है, मात्रक है। चलो लेकिन इसको पढ़ो तो लिखा हुआ वे राशियां जो मूल भौतिक राशि से प्राप्त होती है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। ये वे राशियां और मात्रक नहीं जम रहा है, इसको मात्रक करो, ठीक है? इसका डिफिनेशन हो गया, वे मात्रक जो मूल भौतिक राशि से प्राप्त होती है व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है। जैसे तुमको एक एग्जांपल बताते हैं, ध्यान से देखो इधर। एक कोई भी लेते हैं, चलो सबसे पहले लेते हैं चाल, उसके बाद लेते हैं एक बल, इसका यूनिट निकालेंगे, और एक ले लेते हैं त्वरण। क्या ले लेते हैं? त्वरण, इसका यूनिट निकालेंगे। त्वरण, बल और चाल। जब फिर पहले चलो इसी दोनों को कर लेते हैं, इतना में नहीं हटेगा तो। चाल, आगे जाओगे इसमें चैप्टर नंबर 2 में मोशन में पढ़ोगे तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी
बटे समय, ये हमको फॉर्मूला आता है। अभी ये फॉर्मूला याद कर लेना। ऐसे भी इसमें हम क्या अभी बता रहे हैं, व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव यूनिट कैसे निकाला जाता है। दूरी बटे समय क्या है, फॉर्मूला है, किसका है, चाल का है, ठीक है। अब इसमें से देखो कि दूरी किसको कहते हैं, द्रव्यमान को कहते हैं कि समय को कहते हैं, लंबाई को कहते हैं। किसको कहते हैं, लंबाई को कहते हैं ना। अब देखो दूरी मतलब क्या, यहां से हम कफेन गए 1 किलोमीटर दूर है, वो क्या लंबाई ही तो है, तो दूरी कौन हो गया, लंबाई। और लंबाई का तुम मात्रक देखो कौन है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मीटर। और समय देखो, समय है यहाँ, समय का क्या होता है मात्रक, सेकंड, सेकेंड या सेकंड जो भी है, ये हो गया मीटर सेकेंड। तो मीटर ये जो है इसको बाई कहते हैं, ये सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। देखो किसका निकल गया, चाल। चाल का अगर पूछे मात्रक क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होता है, किसके मदद से निकालें, मूल राशि की मदद से। किसकी मदद से, या मूल मात्रक या मूल राशि बोलो, उसकी मदद से हम इसको निकालें। समझ लो। दूसरा होता है बल। बल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोई बता सकते हो, बल। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण क्या होता है बता सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी भी याद नहीं आया, नहीं, चलो देखते हैं। त्वरण सबसे पहले तो द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या कहते हैं, यहाँ तोड़ते हैं। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान, एक सेकंड चलो। द्रव्यमान का देखो क्या होता है, केजी, केजी। और त्वरण, त्वरण को कहते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। विस्थापन वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब देखो, अब वेग का तुम फॉर्मूला पढ़ोगे। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, और ये वाला समय है, ये हो गया समय। विस्थापन को किससे मापते हैं, लंबाई से। विस्थापन दूरी दोनों लगभग सेम होता है, बस शॉर्टकट वाली दूरी को कहते हैं विस्थापन, और लॉन्ग कट वाले को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। विस्थापन का होता है मीटर, तो बस हो गया मीटर, ये बटे में है सेकेंड, और ये सबसे बटे में है सेकेंड। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्या हो गया, मीटर बस सेकेंड इंटू 1 बाई सेकेंड इक्वल टू हो गया मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अब इसी चीज को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम यहाँ लिखें, ये हो गया केजी मल्टीप्लाई मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका ये निकला है, बल का निकला है। किसका निकला, इसी को ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं, जिसको हम एन से सूचित करते हैं, न्यूटन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो। समझ में आ गया। ये तुम्हारा अभी इसके बाद ये तो व्युत्पन्न मात्रा खत्म हुआ है। इसके बाद तुमको प्रणाली आएगा। कौन कौन सा प्रणाली है, सीजीएस है, एसआई यूनिट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तुमको बताएंगे मात्रक के बारे में। लंबाई जो है, सबसे छोटा लंबाई को कैसे मापते हैं, सबसे बड़े लंबाई को कैसे मापते हैं। अब तो ये हो गया कि यहाँ पर अगर हमको इस रूम की चौड़ाई मापनी होगी, नाप लेंगे टेप लेकर के, 12 फीट 13 फीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर सूरज की लंबाई मापनी हो, यहाँ से अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी की लंबाई मापनी हो, तो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इतना में अगर किसी को कोई दिक्कत हो बताओ। नहीं, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी गुने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ये हो गया। मात्रक किसे कहते हैं, ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है उसको मात्रक कहते हैं। और क्या दिया हुआ है, मात्रक कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। मूल मात्रक किसे कहते हैं, ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो जो मूल मात्रक की सहायता से बनाया जाता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कितने, कल सुना दोगे, कितने बार इसको लिख करके आओगे बताओ। घर पे तुम जितनी बार इसको लिखोगे उतना ज्यादा याद होगा। क्या सुना दोगे,
लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का द्रव्यमान, इस तरीके से स्पीड में सुना देना। बस इसके बाद तुम्हारा कल जो है ये क्लास खत्म हो जाएगा। अगर तुमको ये याद हो जाता है, अगर पूछते हैं तापमान, तापमान का मात्रक केल्विन, केल्विन को कैसे तो के हो गया। बस ध्यान में रखना है, रटने की जरूरत है नहीं, ध्यान में रखो और कुछ नहीं। यहाँ देखो पेज नंबर तुम 7 तक रीड करके आओगे, पेज नंबर 7 तक रीड करके आओगे। कल तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन निकलेगा, जितना भी 5, 6, 10, 15, 20, 50 जितना भी निकले उतना हम लिखवा देंगे, फिर अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो आज का क्लास इसी जगह खत्म होता है।